बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा पहले से ही गरमाई हुई है और अब तेजस्वी यादव ने निशांत को लेकर बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। तेजस्वी ने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर षड्यंत्र रचने का भी बड़ा आरोप लगा दिया है। वैसे आपको बता दें, निशांत को लेकर अभी राजनीति काफी गरमाई हुई है। लगातार ये चर्चा चल रही है कि निशांत राजनीति में आएंगे, लेकिन निशांत अभी तक इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं आज विधानसभा के बाहर तेजस्वी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया है कि जेडीयू को जो चलाने वाले वो पूरी तरीके से भाजपाई लोग हैं और नीतीश कुमार अनजान बने हुए हैं। नीतीश कुमार और पार्टी दोनों को खत्म करने में बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। वैसे पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। हमने एक बार नहीं कई बार प्रतिक्रिया इस मामले में दे दिया है। बार बार मेरा इस पे आपको पूर्व बयान मेरा सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा तय है कि नहीं है। तो इस पे हम बार बार इस मामले में दिलीप जायसवाल का एक बयान आया है वो तय करेगी, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल, he doesn't have any vision, road map, and he got 20 years। बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है? 20 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है, और आपराधिक मामले तो आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अगर किसी को बहस करनी है तो डेटा पे बात करें, तो बिहार तो पीछे चला जा रहा है। और जिस हिसाब से बिहार को आप बताओ 2014 के बाद स्टेबिलिटी कहाँ मिली है बिहार सरकार में? सब असमंजस में रहते। अब तो 15 ही से किनारे, 15 से 25 जो है 5 सरकार बन गई है। आप गणित निकाल जाए तो 2 साल की सरकार। नहीं, बीजेपी के लोग चेहरे पे चुनाव जरूर लड़ेंगे, बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो, और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेगा। जो भाजपा ही है, संघी है, उसको कमान दे रखा है। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भुजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। बस समय का इंतज़ार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को, जो शरद जी की बनाई हुई पार्टी जो थी, इसको ये लोग कब्जाने का काम करें। वैसे बीते दिन भी तेजस्वी यादव ने बड़ा पर्दाफाश करते हुए ये कहा था कि बीजेपी और जेडीयू के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और निशांत की जो चर्चा हो रही है राजनीति में आने को लेकर, उसको कभी जेडीयू और बीजेपी के कुछ नेता पूरा नहीं होने देंगे। तेजस्वी का दावा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में जेडीयू पर कब्जा करना चाहती है और निशांत के आने से उनकी ये राह मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप खुद सुनिए किस तरीके से बीते दिन भी तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था। इनके प्रचारक भेजो, इनके बिहार के लोगों को कितने बहरूपिये भी यहाँ आकर के इस बार छलने का प्रयास करेंगे। बिहार की जनता इस बार ठगने वाली नहीं। लेकिन उनके बेटे को क्यों मांग करने की जरूरत पड़ी? बेटे से मांग कर रहे हैं। हमारी सीमा भी है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई
चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री, बड़े 2-4 नेता लोग मिल करके बैठक कर रहे हैं कि उनको आने नहीं दिया जाए। तो देखिए, ये तो किसी के लाने और आने से तो आने वाले नहीं है। देखिए भाई, किसी को, हमारे पिता ने हमको आज तक, हमारी माता, हमारे परिवार के लोगों ने आज तक कभी नहीं कहा कि हम राजनीति में आए। हम जब बिहार घूमने लगे तो बिहार की जनता ने और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब आपको आना होगा, तब हम आए। तो निशांत आए ना आए, ये निर्णय उनका है, किसी के कहने से नहीं। तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे समय में आया जब 2 दिन पहले ही निशांत की राजनीति को लेकर कई अहम बयान दिए गए थे, जिससे उनके जल्द ही राजनीति में कदम रखने के कयास तेज हो गए हैं। निशांत ने कहा था कि नीतीश पूरी तरह से स्वस्थ हैं और 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे नीतीश कुमार के 20 साल के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाए, ताकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। वैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहे, लेकिन क्या से क्या हो गया निशांत जी के पिताजी। अब सच तो सच है जो छुपता नहीं है। 10 सालों से एक ही टेप रिकॉर्डर बज रहा है, सार्वजनिक मंच पर या हो विधानसभा, राजनीतिक मंच हो, हर जगह यही कहते हैं कि 2005 से पहले महिलाएं क्या कपड़ा पहनती थी। ये बातें तेजस्वी यादव ने बीते दिन कही थी। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा इन दिनों काफी तेज है। ये बात अक्सर सुनने को मिल रही है कि इस साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में निशांत कुमार जेडीयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि खुद निशांत या नीतीश कुमार इस सवाल को अब तक टालते रहे हैं, लेकिन पार्टी के कई नेता खुले तौर पर उनके राजनीति में आने और जेडीयू की कमान संभालने की बात कर रहे हैं। ये चर्चा राज्य की राजनीति में काफी जोश और उत्साह पैदा कर रही है और सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई है कि निशांत कुमार आखिरकार राजनीति में कदम रखते हैं या नहीं। वैसे आपको बता दें, आज ही जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता और विधायक गोपाल मंडल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि निशांत का राजनीति में आना काफी जरूरी है। नीतीश कुमार के बाद वही कमान संभालेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी। हम लोग को एक लीडर चाहिए, नहीं तो अस्थिर हो जाएगा, जेडीयू समाप्त हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है नीतीश कुमार के बाद उनके अलावा जो जेडीयू को संभाल सके। अब तेजस्वी यादव ने भी बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि निशांत राजनीति में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के कुछ नेता उनको लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जो है पार्टी पर कब्जा, यानी कि जेडीयू पर बीजेपी कब्जा जमाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। वैसे अब तेजस्वी यादव के इस बड़े बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जो तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि बीजेपी जो है जेडीयू पर अपना पूरा का पूरा कब्जा जमाना चाहती है, इसलिए निशांत कुमार को वो राजनीति में कभी नहीं आने देंगे। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा जिस तरीके से तेजस्वी यादव बड़ा खुलासा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।